नौ क्लास 7 पेज नंबर 102 ओपन करें। एग्जाम्पल 22 है। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज़ 180 फॉर 1 ईयर 8 मंथ्स एट 6% पर ईयर। हमने अमाउंट फाइंड करनी है, ए फाइंड करना है, एंड वी हैव गिवन दी प्रिंसिपल अमाउंट, पी हमें गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और लास्ट में हमें जो गिवन है टाइम 1 ईयर 8 मंथ्स। इट मीन्स हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ओवरऑल ईयर्स में हमें चाहिए होता है टाइम, टाइम हमेशा इन ईयर्स गिवन होता है। सो मंथ्स को हम कन्वर्ट करेंगे 1 होल 8/12, यानी 8 मंथ जो है आउट ऑफ 12 मंथ्स है, तो इसको 8/12 लिखा। अब इसकी सिंपल फॉर्म हमारी जो फाइनली बनी है 5/3 ईयर्स आई है। अब अमाउंट को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड 100, ठीक है। सो हमारे पास P आ गई 180, R 6 और T हमारे पास 5/3, और जो डिवाइड 100 है उन्होंने R के नीचे उसको सिंपली किया है। एक्चुअली इसको इस तरह भी लिख सकते थे 180 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5/3 डिवाइड 100 है, तो ओवरऑल उसको हम डिवीजन में लिख देते हैं 100 को। अब हमें पता है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ये आमने सामने इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद ये स्टेप बिल्कुल ठीक है। 180 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 3, यानी ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। सो फाइनली इसको सॉल्व करने से ₹18 आया है। अब अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस आई। अब हमारे पास आई ऑलरेडी फाइंड हमने कर लिया है और प्रिंसिपल हमें गिवन था 180 प्लस 18 198। ये अमाउंट थी जो हमने उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमने रीपे करनी होगी। देन हमारे पास है ज़कात। इन द इस्लामिक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम एवरी मुस्लिम हैज़ टू पे ज़कात टू द पुअर एंड नीडी मुस्लिम्स ऑफ द सोसाइटी ऑन हिज ऑन हर yearly saving, which may be in the form of money, gold, silver, or even on the animals that he or she keeps to earn money. The amount of zakat is calculated at the rate of 2.5, इसको 2.5 या 2 होल 1/2 भी कह सकते हैं, 2.5% और 1/40 ऑफ द टोटल ईयरली सेविंग। ज़कात एक अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, और इसमें ये सोशियो इकनॉमिक सिस्टम ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, इसमें इसकी बहुत अहमियत है। एंड एवरी मुस्लिम हैज़ टू पे ज़कात, हर मुस्लिम को ज़कात पे करनी है टू द पुअर एंड नीडी मुस्लिम्स ऑफ सोसाइटी, गरीब और मोहताज जो मुस्लिम ऑफ सोसाइटी हैं उनको। और ये किस तरह किन के ऊपर लागू होती है और किस तरह ये होती है? ऑन हिज और हर किसी भी आदमी की या किसी भी खातून की ईयरली सेविंग पे, एक साल के बाद उनकी जो सेविंग होती है उसके ऊपर वो ज़कात अप्लाई होती है। ज़कात का सारा प्रोसीजर अप्लाई होता है, और वो सेविंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो मनी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, इवन एनिमल्स हों जिसको वो अर्न मनी करने के लिए रख रहे होते हैं, ठीक है। और ज़कात के लिए भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक की तरफ से मुख्तस किया जाता है हर साल, एंड डैट इज़ यूजुअली 2.5% और 1/40 ऑफ दी टोटल ईयरली सेविंग, या 1/40 ऑफ टोटल ईयरली सेविंग। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आयशा हैज़ ईयरली सेविंग ऑफ ₹75,000। व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ ज़कात दैट शी हैज़ टू पे। अब हम अमाउंट ऑफ ज़कात उसकी फ़ाइंड करनी है। जो 2.5% है, इसको हम 2.50% भी कह सकते हैं, ठीक है। परसेंट का साइन जो है इसका मतलब है 2.50 रुपीज़ पर सेंट पर ₹100, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे किया, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो द रेट पर सेंट पर एनम होता है। जैसे अगर 5% पर एनम है, इट मीन्स ₹5 ऑन रुपीज़ पर सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 पर 5 रुपीज़ पर 100 रुपीज़, ठीक है। सेंट की जगह अगर 100 आता है तो 5 पर 100 पर एनम मीन 1 ईयर था। सो ऑन ₹100 शी पेज ₹2.50। 100 रुपीज़ पे ये जो परसेंट का साइन है इसका मतलब भी क्या है 2.50 पर ₹100। सो ऑन ₹100 शी पेज ₹2.50। रुपीज़ यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो अब ₹1 के लिए हमने फाइंड करना है। शी पेज
अब ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमने कितने उसकी सेविंग के लिए फाइन करना है, ₹75,000। जब 75,000 होगा तो यही आके मल्टीप्लाई होगा। सारा सॉल्व करने से हमारा 1875, यानी उसके पास अगर सेविंग 75,000 तक थी तो उसने 1875 रुपीज़ उसने पे करने थे। सो here is important topic, important point. Every Muslim who owns wealth equivalent to the value of 7.5 tola of gold or 52.5 tola of silver is obligated to pay zakat. हर वो मुस्लिम जिसके पास वेल्थ हो डैट इज़ इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ, जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट हो किसकी वैल्यू से, 7.5 तोला ऑफ गोल्ड, जो तोला की प्राइस रिसेंट जो चल रही होगी उसी के मुताबिक लेनी होगी। जैसे इन दोनों अगर 1 लाख प्लस 10,000 जा रही है, तो अगर इस वक्त हमें ज़कात अदा करनी है तो हम तोला की प्राइस को उस 1,10,000 से ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर लेट्स सपोज वो हमने जो सोना अगर लिया है वो किसी पुराने दौर में लिया है और डैट वाज मच चीपर इन डैट ईयर, अगर वो उस दौर में बहुत सस्ता था, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास अगर 7.5 तोला गोल्ड पड़ा हुआ है तो आपको उसकी प्राइस उस रीसेंट जो हमारे पास टाइम है उस टाइम के मुताबिक उसकी प्राइस को देखना होगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड तो वही है ना, उसकी कह लें अगर उसकी अहमियत अभी भी इतनी है। इसी तरह 52.5 तोला सिल्वर अगर हमारे पास है, या गोल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है या सिल्वर या यानी चांदी हम कहते हैं जिसको, सिल्वर के साथ कंपेयर करना होता है। तो सिल्वर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए 52.5 और उसकी भी प्राइसेस को रीसेंट प्राइसेस के साथ कंपेयर करना होगा। उन तमाम मुसलमानों पे उन मुस्लिम्स के ऊपर ऑब्लिगेटेड टू पे ज़कात, उनके ऊपर अब लागू हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगी कि वो ज़कात अदा करें। अब एग्जांपल नंबर 24 है, इफ़ अ मैन पेज ₹625 एज ज़कात, व्हाट आर हिज ईयरली सेविंग। अब हमें ज़कात की रुपीज़, हमें जैसे यहाँ पे आंसर फाइंड किया ना, ये ज़कात उसने अदा की। अब वो ज़कात अदा की हुई हमें रुपीज़ पता है, हमने उसकी ईयरली सेविंग चेक करनी है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला सिस्टम जो हमारा सारा था इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी ₹2.50 ज़कात किस पे अदा की जाती है, ₹100 पे। अब ही पेज ₹1 ज़कात ऑन ₹100/2.50 और उसने ज़कात 625 के लिए की है, तो 625 आके मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी ईयरली सेविंग जो आई 25,000 आई, ठीक है। अब देखें क्योंकि इवन ईयरली सेविंग 25,000 है तो उनके भी ऊपर ज़कात अदा करना लाजमी हो जाता है, दे आर ऑब्लिगेटेड टू पे ज़कात, ठीक है। तो ज़कात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अरकान और रुकन ऑफ दी इस्लाम और एवरी मुस्लिम हैज़ टू पे ज़कात। नाउ अपन पेज नंबर 103 डिफ़ाइन उशर। अब उशर भी जैसे ज़कात है वो वेल्थ टैक्स है, जो हमारी ईयरली सेविंग होती है उस पर जो टैक्स होता है, लेट्स सपोज ये टैक्स की अगर कहा जाए इस्लामिक टैक्स है तो ज़कात इज़ वेल्थ टैक्स, वेल्थ इस्लामिक टैक्स। उशर जो होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एसेट्स, यानी ऐसे तमाम मुसलमान जिनकी एग्रीकल्चरल एसेट्स होते हैं, जिनकी ज़मीनें होती हैं और उस पर कोई चीज़ उगाते हैं वो, ठीक है। एक वो ज़मीन होती है जो किसी काम की नहीं है, बंजर ज़मीनें हैं, नो, वो सारी ज़मीनें जो एग्रीकल्चरल एसेट्स कंटेन करती हैं, जिनके ऊपर गंदम लगी हो, चावल लगा हो, कुछ भी लगा हो, उन सब ने अपनी उन गंदम की अगर उन्होंने ख़ास अमाउंट आफ्टर 1 ईयर उनकी पैदावार आई और उसने आदमी ने उसको सेल किया, अब उसकी सेलिंग जितनी आएगी उसके मुताबिक उशर अदा करना होता है, ठीक है। और ये भी एक समझ लें टैक्स है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एसेट्स हैं। इवन जो ज़कात होती है वो आफ्टर एवरी ईयर अगर किसी की बैंक में अमाउंट पड़ी है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 ईयर वो डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। सो उशर इज़ अ टैक्स डैट इज़ अप्लाइड ऑन मुस्लिम्स एग्रीकल्चर एसेट्स, जो मुसलमानों के एग्रीकल्चरल एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। इफ़ द लैंड रिसीव, अब उशर की जो परसेंटेज है जो ये भी हुकूमत की तरफ से फ़िक्स किया जाता है। सो अगर एक ज़मीन अगर है किसी आदमी की और वहाँ पे उनको नेचुरल वाटर रिसोर्सेज वो यूज़ करके अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर वाटर किसी स्ट्रीम के थ्रू आ रहा है, किसी रिवर के थ्रू आ रहा है, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स हैं या कुछ भी, यानी नेचुरल वेज के थ्रू अपने खेतों को पानी देता है, उसके ऊपर जो लैंड उस लैंड के ऊपर जो ग्रो होंगी क्रॉप्स, उन क्रॉप्स के ऊपर देन
जो परसेंटेज दी जाएगी उशर की, डैट इज़ 10% ऑन दी वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इट मीन जो एग्रीकल्चर आउटपुट उन्होंने पे यानी सेल की, अपनी क्रॉप्स को सेल किया, उसके बाद जो अमाउंट मिली उसके ऊपर 10% उन्होंने वो टैक्स पे करना होगा। देन इफ़ द लैंड इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल मीन, अब अगर लैंड इरीगेट की जाती है आर्टिफिशियल मीन के थ्रू, यानी वाटर किसी ट्यूबवेल के थ्रू लगाया जा रहा है, आ रहा है हमें ट्यूबवेल, अब किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है, यानी उस आदमी का खर्च आ जाता है पानी इवन यूज़ करने में पूरा साल, यानी उस आदमी ने अपने पूरा साल पानी लगाने के लिए भी अपना खर्चा किया है, यानी अगर उसने ट्यूबवेल को पेट्रोल से चला रहा है तो उसका खर्चा है, ठीक है। अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तब उस आदमी के ऊपर जो उशर की रेट होगी वो 5% हो जाएगी, यानी उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उनका अगर 10% है तो उसका हाफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी वो आदमी ऑलरेडी अपनी कंजम्पशन कर चुका है पूरा साल क्रॉप्स, हालांकि उसकी अभी ग्रो नहीं हुई थी, अभी वो ग्रो हो रही थी, यानी उसको अभी उसकी इनकम का कोई ज़रिया भी नहीं था, इसके बावजूद वो खुद से वो बिल्स वगैरह पे करने में अपनी मनी को लगा रहा था। अब उसके ऊपर जब आफ्टर 1 ईयर उसकी जो गंदम होगी या लेट्स उसकी क्रॉप्स थी, उसके ऊपर जो उसने उशर पे करना होगा वो उसका डिक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसी के एग्जांपल है, हामिद सेल्स इज राइस हार्वेस्ट फॉर ₹150,000, हाउ मच उशर शुड ही पे इफ़ दिस लैंड इज़ नेचुरली इरीगेटेड। अगर नेचुरली इरीगेटेड उसकी लैंड हो रही थी तो राइस हार्वेस्टिंग पे उसको 150,000 की उसकी सेलिंग की थी उसने राइस की, अब हमने उसका उशर करना है। अब उशर एट नेचुरल रिसोर्सेज कितना होता है, 10%। सो उशर ऑफ अमाउंट ऑफ उशर अगर हमने फाइंड करनी है तो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, जो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा उशर रेट के साथ, वो 10% है, 10% का मतलब होता है बाद में जब परसेंटेज हटाई जाएगी तो बाय 100 होगा। अब जो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो रहे हैं उसके बाद एक ज़ीरो ये इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ ज़ीरो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 15,000 उशर उसने पे करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26, अदनान फार्म इज़ इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल। अब अदनान का फार्म ट्यूबवेल के थ्रू इरीगेट हो रहा है, इट मीन इट इज़ आर्टिफिशियल मीन। इफ़ ही पे ₹5,500 एज उशर ऑन हिज शुगर केन क्रॉप लास्ट ईयर, हाउ मच डिड हिज क्रॉप सेल फॉर। अब हमने उसकी सेलिंग चेक करनी है, उसकी उशर की प्राइस, हमें अमाउंट ऑफ उशर फाइंड है, यानी ये अमाउंट ऑफ उशर फाइंड है, हमें ट्यूबवेल के थ्रू हमें पता चल गया कि उसका उशर रेट 5% होना था, तो हमने वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फाइंड करना है इस फार्मूला के थ्रू। सो इसके लिए यूनिटी मेथड यूज़ हो रहा है। 5% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट हमारे पास क्या आया, ₹5,500। 1% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, यही 5 इधर आके डिवाइड हुआ 100% के लिए टोटल, क्योंकि 100% होता है उसके लिए जब हमने फाइंड करना है तो 100 आके मल्टीप्लाई होगा। इसका डिवाइड करने से आंसर 1,100 आया, मल्टीप्लाई 100 किया, सो हमारे पास अब 110,000 आ गया। इट मीन्स उसकी शुगर कैन क्रॉप कितनी, उसकी सेलिंग प्राइस उसको मिली थी, टोटल जो उसने सेल की क्रॉप उसको 110,000 उसको रुपीज़ मिले थे, जिस पे उसने उशर फाइंड किया, उशर पे किया 5,500, ठीक है। सो ये सारे कंसेप्ट अच्छे से आपने समझ लेने हैं। अगर आपको इन पॉइंट्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आपने मेरे से पूछना है।